नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को अपने फाइटर जेट के लिए एक इंजन का निर्माण करना है। कावेरी इंजन के ऊपर बहुत काम हो चुका है, लेकिन अब एक थर्ड पार्टनर की ज़रूरत है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे। इसके ऊपर कई बातें चल रही थी, लेकिन दोस्तों ये कन्फर्म है कि इंडिया फ्रेंच या ब्रिटिश ऑफर के साथ में जाएगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 73 तेजस MK1 और 10 MK1 फाइटर जेट के लिए ऑर्डर क्लियर किया जा चुका है और इनके अंदर अमेरिकन इंजन इस्तेमाल होगा जो कि जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन होगा। और DRDO अब इंटरनेशनल पार्टनर के साथ में बात कर रही है एक 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट पावर के इंजन के लिए, जो कि 5.5 जनरेशन के AMCA प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होगा और माना जा रहा है AMCA MK2 के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और इससे इंडिया एक नई छलांग लगाएगा टेक्नोलॉजी के अंदर। और स्पेशली दोस्तों, इंजन का प्रोडक्शन जब शुरू होगा तो इसका इस्तेमाल कई तरह के फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा। तो इससे पहले दोस्तों, अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में इंडिया की बात हुई थी, लेकिन उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि IP राइट और कोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया। और साथ ही F414 इंजन जो हम फ्यूचर तेजस के अंदर इस्तेमाल करेंगे उसकी टेक्नोलॉजी देने से भी मना कर दिया। तो उसके बाद में उससे बात खत्म हो गई। फिर दोस्तों बात हुई प्रैट एंड विटनी से, जो कि अमेरिका की ही कंपनी है इंजन बनाने वाली, लेकिन उसने भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। तो ऐसे में दोस्तों अब मान के चलिए कि अमेरिकन कंपनीज बाहर हो चुकी हैं, उनके साथ में कोई भी बात नहीं होगी। तो अब हमारे पास दो ही ऑफर बचते हैं, एक फ्रेंच ऑफर और दूसरा ब्रिटिश ऑफर। और दोस्तों, फ्रांस की तरफ से इमैनुअल बोन, जो कि डिप्लोमेटिक एडवाइजर है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के, इंडिया आए हुए थे कुछ दिन पहले और उन्होंने इंजन की पार्टनरशिप को लेकर डिस्कशन शुरू की। और साथ ही जो राफेल फाइटर जेट के अंदर M88 3 टर्बोफैन इंजन है उसके ऊपर डेवलपमेंट को लेकर बात की है। और बताया जाता है कि पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को भी वे तैयार हैं। लुइस ढोंगे, जो कि दोस्तों सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया और साउथ एशिया के लिए रोल्स रॉयस कंपनी के, जो कि ब्रिटेन की ही एक कंपनी है, उनका कहना है कि इंडियन ऑफिशियल्स के साथ में टाक हो चुकी है, स्पेशली एक इंजन के को डेवलपमेंट के लिए। और नया इंजन जो होगा उसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी ट्रांसफर किए जाएंगे इंडिया को। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि रोल्स रॉयस ने अपना EJ200 इंजन हमें ऑफर किया था और प्रपोजल भी दिया था इसके लिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा इंजन नहीं चाहिए था। हमें जो इंजन चाहिए वो एक नए तरह का इंजन होगा जिसके अंदर इंडियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। इसके अंदर नए बड़े फैन होंगे, हाई डिस्टोर्शन टॉलरेंस होगा, सर्ज मार्जिन डिज़ाइन किया जाएगा जो DRDO के द्वारा होगा। तो इस तरह से हमें एक अलग ही तरह का फ्यूचर को देखते हुए इंजन चाहिए जो 6th जनरेशन के प्लेटफॉर्म के अंदर इस्तेमाल होगा। जहां तक दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और मीडियम वेट फाइटर तेजस MK2 की बात है, शुरुआत में इन्हें भी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन से पावर दी जाएगी जो कि 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। बाद में इन्हें दोस्तों 110 किलो न्यूटन के इंजन से बदला जाएगा जिसे इंडिया ही डेवलप करेगा। और 40 साल के कार्यकाल के अंदर लगभग 3.5 इंजन एक फाइटर जेट को चाहिए होता है, हर 10 साल में इसे बदलना होता है। और दोस्तों अब नया इंजन अगले 7 सालों के अंदर इंडिया डेवलप कर लेगा और जो हमारे ड्यूल इंजन फाइटर जेट है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और AMCA MK1, ये एक टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं इसके लिए। हालांकि जो पहले 40 AMCA MK1 होंगे उनके अंदर F414 इंजन ही लगाया जाएगा और इसको लोकली ही बनाया जाएगा। HAL के द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी की जाएगी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह होगी कि एक ग्रोथ पोटेंशियल होगा 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक जाने का। तो दोस्तों ओवरऑल बात यह है कि अब इंडिया फ्रांस या ब्रिटेन की कंपनीज के साथ में जाएगा क्योंकि वे तैयार हैं टेक्नोलॉजी देने के लिए। दूसरी बात, इंडिया एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है पब्लिक और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज का, जो इसके अंदर हिस्सा लेने को तैयार हैं। और हमारी अगले 3 सालों के अंदर इंजन की रिक्वायरमेंट भी कम से कम 1000 इंजन की है, क्योंकि हमें अपने तीनों फाइटर जेट के अंदर इन्हें लगाना है। और इंडिया दूर की सोच के चल रहा है, उसके पास आधी टेक्नोलॉजी तैयार है जिसका वह इस्तेमाल नेक्स्ट जनरेशन का इंजन बनाने में करेगा। और कंपनीज के साथ में बात चल रही है, इसमें 2 से 3 साल भी लग सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें तय होनी है, कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, कितना वर्क शेयर होगा, क्या कुछ इंडिया के हिस्से में आएगा। लेकिन कौन सी कंपनी होगी इसका डिसीजन जल्द ही लिया जा सकता है और हो सकता है कुछ ही दिनों में आप सुन भी ले कि ये इंडिया के साथ अब इंजन बनाने के लिए जाएगी। और जो नया इंजन होगा वो कंप्लीटली इंडियन होगा और अपनी ही स्पेसिफिकेशन का होगा। धन्यवाद, जय हिंद।